नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने पचाली पे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मंथ्स का ओरिजिन, यानी कि जो महीने होते हैं जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है या उनका नाम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो जानने के लिए अंत तक बने। तो ये जो वीडियो है ये 5 पार्ट्स में होने वाला है। अब पहला पार्ट जो आता है वो हमें ले जाता है इजिप्ट में। हाँ, वही इजिप्ट जो कि स्फिंक्स और पिरामिड का देश है। हम सबको ये पता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रह चुके हैं वो सब बोलते हैं कि इजिप्ट टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस एक जाति माना जाता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि पिरामिड जैसे जो कंस्ट्रक्शन हुए थे वो आज के समय में भी बनाना लगभग असंभव है। तो इजिप्शियन लोगों का और एक जो स्पेशलिटी था वो ये था कि उन्होंने ही विश्व का सबसे पहला कैलेंडर बनाया था। जी हाँ, इजिप्ट में ही सबसे पहला कैलेंडर बनाया गया था जो कि 365 डेज का था, जैसे आज हम मानते हैं। तो अब हम जाते हैं हमारे दूसरे स्टोरी में, जो हमें लेके जाता है ग्रीस के एक शहर जिसका नाम है रोम। रोम का जो राजा था, जो पहला राजा था रोम का, रोम्यूलस, ऐसा कहा जाता है कि रोम्यूलस के नाम पर ही रोम का शहर नामांकित हुआ है। तो ये जो रोम्यूलस था ये बहुत ही क्या कहे, एक जॉयस टाइप का व्यक्ति था जो हर वक्त किसी न किसी प्रोग्राम में अपने आप को व्यस्त रखा करता था, किसी न किसी कार्यक्रम में अपने आप को ढाला करता था। तो वो क्या करता था, उस टाइम में ग्रीस में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन करता था, जैसे कि एक कार्यक्रम हुआ शादी विवाह का, एक कार्यक्रम हुआ खेल कूद का। तो ऐसे बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम वो आयोजित किया करता था। तो इसके लिए उसे एक कैलेंडर या टाइम और डेट का एक कैलकुलेशन की ज़रूरत होती थी ताकि वो उसको टाइमली मैनेज कर सके। तो इसके लिए उसने क्या किया था, उसने अपना एक खुद का वर्जन बनाया था कैलेंडर का, जो कि रोमन कैलेंडर कहा जाता था। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इसका इजिप्ट से कोई लिंक नहीं था। वो रोम्यूलस का अपना एक पर्सनल कैलेंडर हुआ करता था जो सिर्फ ग्रीस में पालन किया जाता। वो होता था 300 डेज का, जो कि शुरू होता था मार्च महीने में लूनर एक्लिप्स के शुरुआत में और अंत होता था दिसंबर में। और बाकी जो 60 दिन बच जाते थे वो उसको विंटर सीजन के नाम पर याद किया करता था, उसको कैलेंडर में इंक्लूड नहीं करता था। तो अब हम जाते हैं अपने थर्ड स्टोरी में, जहाँ हम जानते हैं पोम्प्यूलस के बारे में, जो कि रोम्यूलस का ही उत्तराधि माना जाता है। उसे ये लगता था कि ये जो दिन है, मतलब 300 दिन है और बाकी जो दिन रह जाते हैं, 300 दिन का ये आंकड़ा उसे बहुत ही अनलकी लगता था। तो उसने क्या किया, ये जो रोम्यूलस वाला वर्जन था कैलेंडर का, उसमें से उसने हर एक महीने में एक दिन घटाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, हर एक दिन घटाने से वो जो कैलेंडर था बहुत छोटा बन गया। पहले से ही बहुत छोटा था क्योंकि 60 दिन इंक्लूड नहीं थे, वो और छोटा बनता गया और कैलकुलेशन में बाद में प्रॉब्लम होना शुरू कर दिया। तो पोम्प्यूलस ने क्या किया, उसने जो ये दिन जो घटाए थे उन सब दिनों को एक जगह किया और उनको इंक्लूड किया 2 और अलग महीनों में, जिसे हम जानते हैं जनवरी और फरवरी के नाम से। तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ स्टोरी में, जो हमें बताएगा जनवरी और फरवरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब हम सबको पता है कि ग्रीस का एक बहुत ही नामचीन राजा था जिसका नाम था जूलियस सीज़र। तो जूलियस सीज़र ही वो पहला व्यक्ति था जो जनवरी और फरवरी को ग्रीक कैलेंडर में इंक्लूड किया था। जूलियस सीज़र बहुत ही पराक्रमशाली राजा था और वो उसको बाहर के देशों के कल्चर में बहुत ही इंटरेस्ट हुआ करता था। तो एक बार ऐसे ही जूलियस सीज़र इजिप्ट में गया था। वहाँ पे जाके इजिप्ट में जब जूलियस सीज़र को पता चला कि वहाँ पे ऑलरेडी एक कैलेंडर का नियम बन चुका है जो कि 365 डेज का होता है, उसको देखने के बाद जूलियस सीज़र को
बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा एक सेट दिन का टाइम टेबल बना ऑलरेडी हुआ है, लेकिन वो अभी तक बाहर के दुनिया को पता नहीं था। तो जूलियस सीजर ने क्या किया, उसने ठीक किया कि वही पहला व्यक्ति बनेगा जो पूरे दुनिया को दिखाएगा कि एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम है जो इजिप्ट में ऑलरेडी बन चुका है। तो इसलिए उसने उस कैलेंडर सिस्टम को ग्रीस में इन्वॉल्व कर दिया। तो अब वो 365 डेज का ईयर ग्रीस में भी चालू हो गया, जो कि आजकल हम घर में जो कैलेंडर देखते हैं वही सिस्टम चल रहा है अभी तक। अब हम आते हैं अपने 4th पार्ट में, जो कि है महीने का नामकरण। अब हमें पता चल गया कि इन दिनों का अंकलन कैसे हुआ, महीने कितने महीने क्या थे, किसने किया था, ये हमें पता चल गया। अब हम जानेंगे कि इनका नामकरण कैसे हुआ था। तो पहला बात जो है यहाँ पर जनवरी पहला महीना आता है। जनवरी जो महीना है वो उसका नाम जो है वो आधारित है ग्रीक के एक देवता जिसका नाम है जेनस। जेनस जो है उसे गॉड ऑफ टू फेस भी कहा जाता है और गॉड ऑफ गेट भी कहा जाता है। गॉड ऑफ टू फेस मतलब एक फेस है स्टार्ट, दूसरा जो फेस है वो मतलब है एंड, मतलब एक साल का अंत और दूसरे साल का शुरुआत। अब फरवरी जो है वो एक फेब्रुआ से आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फेब्रुआ भी किसी ग्रीक गॉड का ही नाम होगा, लेकिन नहीं है। फेब्रुआ एक फेस्टिवल का नाम है जो कि है फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण का कार्यक्रम जो ग्रीस में पालन किया जाता था। फरवरी के बाद आता है मार्च भी एक ग्रीक देवता के नाम पर आधारित है जो है मार्टियस। मार्टियस को कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, जो कि फाइट में यानी कि क्या कहे युद्ध में बहुत ही पराक्रमी देवता माना जाता था। मार्च के बाद आता है अप्रैल है एफ्रोडाइटी, जो कि एक गॉडेस है ग्रीस का ही, उनके नाम पर आधारित है अप्रैल, जो कि वर्जिन गॉडेस भी माना जाता है। उसके बाद आता है मई, जो कि माया नामक एक देवी के नाम पर आधारित है। माया जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल गॉड्स, मतलब सारे देवतागण जो है उनका माँ बोला जाता है। अप्रैल में उसके बाद आता है जून। अब जून जिस देवता के नाम पर आधारित है उनका नाम है जूनो, जो कि कहा जाता है गॉड ऑफ मैरिज यानी विवाह का देवता। अब जून के बाद आता है जुलाई, और यहाँ से एक अलग कहानी में हम घुसते हैं, क्योंकि जुलाई का जो पहला नाम था वो था क्विंटिलिस, और जुलाई के बाद आता है अगस्त का जो पहला नाम था वो था सेक्सटिलिस। तो जुलाई जो था मैंने बोला क्विंटिलिस था, अगस्त सेक्सटिलिस था, फिर था अगस्त सेक्सटिलिस, फिर आया हमारा सितंबर, अक्टूबर, नोवा नवंबर और डेका दिसंबर। क्विंटिलिस जो उसका मतलब है 5, अगस्त जो पहले था सेक्सटिलिस मतलब 6, सिप्टा 7, ऑक्टा 8, नोवा 9 और नोवा 9 और डेका जो है वो 10। तो अब जूलियस सीजर ने क्या किया, उसने इन मंथ्स का जो नाम है वो चेंज करने को उसने तय कर लिया। उसे लगा ये क्विंटिलिस बहुत ही खटपटा सा नाम है, इसलिए उसने क्या किया, जुलाई जो मंथ है वो अपने नाम यानी जूलियस सीजर से जुलाई, वो अपने नाम के आधार पर जुलाई का नाम रख दिया। अब अगस्त जो आता है वो है जूलियस सीजर के बाद का जो राजा था जिसका नाम था ऑगस्टस, जो कि उसका ही प्रीडिसेसर था, तो उसके नाम पर आधार है अगस्त, जो कि ऑगस्टस से आता है। अब हम आते हैं अगस्त आया, अगस्त के बाद आता है सितंबर। तो सितंबर का नाम जो पहले था वही था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो लास्ट जो 4 महीने थे उनका नाम सेम ही रह गया। यहाँ पे एक देखने की बात है जो है कि सितंबर में सिप्टा है मतलब 7 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जनवरी और फरवरी पहले ऐड हो गया था, जो टोटल 12 महीने था उसके मार्च से शुरुआत होता था जब रोम्यूलस ने बनाया था, लेकिन जूलियस सीजर के बनाए गए कैलेंडर के आधार पर मार्च के पहले जनवरी और फरवरी ऐड हो गया। तो सितंबर जो था वो 2 स्टेप आगे
चला गया, जो कि काउंटिंग था, क्योंकि पहले 2 मंथ और ऐड हो चुके थे जो कि जनवरी और फरवरी था। इसीलिए सितंबर 7 से खिसक कर चला गया 9 में, फिर अक्टूबर खिसक के चला गया 10 में, नवंबर खिसक के चला गया 11 में, और दिसंबर चला गया 12 में। तो ऐसे हुआ हमारा मॉडर्न कैलेंडर जो है उसका अंकलन किया गया और उसका इन्वेंशन हुआ। तो आज का इन्फॉर्मेशन इतने तक ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा। और अगर ऐसे और इनोवेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। शुक्रिया।